हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ ऐसा है। शूटिंग, ड्राफ्टिंग, बहुत कुछ चल रहा था इतने दिनों में। इट्स गोइंग टू बी अ मंथ। मैंने 2 मई को चालू करा था और 9 जून को मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं करा है। अभी नहीं याद है कि 9 जून था कि 7 जून था। नेवर माइंड। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि शूटिंग वगैरह सब चल रहा था। मतलब कुछ और शूट कर रही थी, मैं वीडियोस नहीं शूट कर रही थी, या मैं इनकन्सिस्टेंट हो गई थी। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ही हुआ था। चीज़ें एक और डायरेक्शन ले रही हैं। जैसे मैंने केशा नाम सोचा था, जिससे मैं ब्रांड बनाना चाहती थी, पर मुझे ट्रेडमार्क नहीं मिला। क्लासेस, स्पेसिफिक क्लासेस में मुझे नहीं मिला ट्रेडमार्क, तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि मैंने जो इंस्टा पे चीज़ें डाल दी थी वो केशा नाम से डाली थी। आई वॉन्ट टू मेक इट अ बिग ब्रांड, जैसे दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो अब नहीं मिला तो नहीं मिला, अब कुछ कर नहीं सकते उसका। पर दूसरा ब्रांड नेम लेके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है तो नहीं है, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करके ना ऐसे बंद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने बहुत जल्दी ही इस चीज़ से हटा लिया कि चलो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिल रहा। ट्राई करा कि मिल जाए, कुछ सोर्सिंग करी, पर क्या ही सोर्सिंग करी, कुछ हुआ नहीं उसका। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अब क्या करूँ। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे ट्रेडमार्क अब नहीं मिल सकता, उस दिन मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं करा, उसके दूसरे दिन भी पोस्ट नहीं करा। फिर मेरे दिमाग में एक कीड़ा जो था कि ब्रांड बनाना है, तो मुझे एक चीज़ मिली, और वो चीज़ थी ये क्या, उठ के दिखाना पड़ेगा। ये, दिस इज़ माई फादर्स ब्रांड। बहुत गंदा हो गया है ना। बेलीडियर। ये बेलीडियर पहले से रन आउट कर रहा था मेरे पापा की कंपनी में, तो इसी को मैंने सोचा फर्दर मैं इसको इसी नाम से लेकर चलती हूँ, क्योंकि ये अभी नया स्टार्ट हुआ है। तो सिर्फ बेल्ट्स और बैग्स के लिए, लेदर बेल्ट्स और बैग्स के लिए ब्रांड भी अच्छा है और मुझे नाम भी मिल जाएगा। तो मैंने इसी को लेके रन आउट करना चालू करा। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं पहले भी बता चुकी, इट्स वेरी लॉन्ग। राइट नाउ आई एम टर्निंग टू बी 17, बट इन रियलिटी आई एम टर्निंग टू बी 18, है ना। मतलब आधार कार्ड का इशू है। सो सो दिक्कत अब इसमें आ रही थी कि मुझे करना क्या है आखिर इसमें, इसको भी लेकर आगे कैसे चलना है। तो मुझे नाम मिल गया, मुझे पहचान पहले से पता थी कि अब इसकी पहचान तो हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड, राइट। तो प्रमोट नहीं करी अभी से, हाँ, मैं ब्रांड बना रही। बाय द वे, फिर मैंने इसकी पैकेजिंग देखी, आप भी देखो। पैकेजिंग देखी ना, स्मूथनेस देखी, और ये पैकेजिंग ब्यूटीफुल। मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ बनाना है। तो अब बात करूँ मैं कि आखिर क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आया है। तो मुझे अभी बीते दिनों में ये समझ में आया कि चीज़ों को तभी बाहर लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए जब वो रेडी हों। ठीक है, तो अभी मैं 100% रेडी तो नहीं हूँ, पर हाँ 40% हूँ, क्योंकि जितनी रिसर्च करी है, जितना सब कुछ किया है, उसमें इतना श्योरिटी है कि चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। सो फाइनली आई एम स्टार्टिंग अ क्लोथिंग ब्रांड, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। अब मैंने कैसी मेहनत करी है तो वो तो चलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जब चीज़ें चलती हैं तभी उसके पीछे की मेहनत दिखाई देती है, राइट। रतन टाटा ने नैनो स्टार्ट करी थी, तो नैनो के पीछे का जो लॉजिक था वो बहुत प्रशंसनीय था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर वो चल नहीं पाया। ना चलने के बहुत सारे रीजंस थे। तो वैसे ही इसके पीछे का लॉजिक कोई समाज सेवा करना बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक है कि जो अभी तक मार्केट में चीज़ें, कुछ जो थोड़ा बहुत गैप है मिडिल क्लास के लिए, उसको हम कवर कर पाए, अफोर्डेबल चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, अफोर्डेबल के साथ साथ प्रीमियम चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, लग्जरियस जिसे बोलते हैं ना, लग्जरी, वो प्रोवाइड कर पाए।
तो मैंने जब इसकी पैकेजिंग को अच्छे से देखा तो इट्स लाइक गिविंग दैट वाइब एट वेरी मच हाई लेवल। तो अब वो वाइब दे रहा था, इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, लग्जरियस प्रीमियम जो वर्ड होते हैं वो तो हैं इसमें। अब अफोर्डेबल कॉस्टिंग प्राइस की दिक्कत आ रही थी मेरे पास कि कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मुझे सेलिंग प्राइस भी हाई करना ही पड़ेगा। तो उसका भी सोल्यूशन निकला कि मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला भाई क्वालिटी डिक्रीज़ कर दे। तो मैंने कहा यार क्वालिटी की थी तो दिक्कत है, वो तो नहीं कर सकते। या मैं लोकल शॉप्स पे जाती थी, वहाँ पे पता करती थी। तो ऐसे करके मुझे मेरे 5-6 पेज डेली के भर रहे थे। उसमें मुझे कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट जेन्युइन लगते थे और कुछ लगता था भाई स्कैम कर रहे हैं। तो कुछ बोल रहे थे प्रीपेड करो आप हमें पूरा पूरा, और कुछ बोल रहे थे नहीं हम सीओडी भी अवेलेबल करा देंगे। तो फिर मैं बात किसकी कर रही हूँ पहले वो बता दूँ। आई एम स्टार्टिंग अ क्लोथिंग ब्रांड। यस, द क्लोथिंग ब्रांड पसीना, जो पसीने से नहीं फॉर्म होगा, मतलब इतनी मेहनत करूँगी कि पसीना आएगा। पंखा बंद कर रखा है यार, इस वजह से आ रहा। तो क्लोथिंग ब्रांड ऐसा स्टार्ट करना है अपन को जिसमें वी आर गोइंग टू टेक यू फ्रॉम डे वन। जो मैंने प्रॉमिस करा था केशा को स्टार्ट करने से पहले कि शायद मैं जब बड़ी ब्रांड बन जाऊंगी तो लोग मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे। अब क्या करूँ, बनूंगी तो है ही यार, कहीं ना कहीं तो लेके ही जाएगा ये सब। तो प्लीज़ जब मैं बड़ी बन जाऊंगी, मतलब बड़ी बन जाऊंगी इन द सेंस जब मैं बड़ा सा ब्रांड फॉर्म कर लूँगी, तब लोग जब मेरा ये वीडियो देखें तो मैं बताना चाहूँगी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको कॉलिंग कर, मैंने बहुत कॉलिंग्स करी हैं, बहुत कॉलिंग्स करी हैं, तो आपको भी करनी पड़ेगी। और कभी हार मत मानो और ज़रूर ज़रूर मेरा ब्रांड ज़रूर बनेगा, फॉर गॉड से ज़रूर बनेगा। तो जब मैं खुद जब ये वीडियो देखूँ उस लेवल पे पहुँच के, सो आई वॉन्ट टू से यू आर लाइक यू हैव डन इट। तुमने सबको, जो सब कहते हैं कि भाई मार्क्स 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 रह गए तो वो भी कवर हो जाएगा, डोंट वरी यार, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है। तो मैं बता रही थी कि क्लोथिंग ब्रांड जो है उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो उसके पीछे की स्टोरी सिर्फ इतनी है, मैं रतन टाटा से इंस्पायर हुई, मैं ज़ारा से इंस्पायर हुई, मैं एच से इंस्पायर हुई, मैं बहुत सारी चीज़ें देखी। क्योंकि मैं पता है पहले किस में जा रही थी, मैं पहले जा रही थी हेयर विक्स में। जो हेयर विक्स होते हैं नेचुरल हेयर के, रेमी हेयर, पता नहीं कौन कौन से हेयर भाई। तो उसमें मार्केट गैप है और अच्छा खासा है। जो अभी जो चल रहे हैं कंपनीज जो उस पर वर्कआउट कर रही हैं, निश हेयर हो गया और शेल हेयर हो गया, हेयर ओरिजिनल्स हो गया। तो ये जो चीज़ कंपनीज ऑलरेडी वर्क कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, पर इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो जो मिडिल क्लास है वो तो खरीद ही नहीं सकता। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में यही सोचा था। तो वो मेरा पता है कब से चल रहा है, अप्रैल से चल रहा है। अप्रैल में जिस दिन मेरे पेपर ख़त्म हुए थे उस दिन से, तो अप्रैल मई मैंने पूरा हेयर फिक्स हो दिया था। फिर जून आया, जून में मुझे लगा कि इसकी मार्केट तगड़ी है, बड़ी है, पर क्योंकि पैसा कम आ रहा है इसमें, तो पैसे की बात करते हैं अभी, क्योंकि अभी मुझे बड़ा ब्रांड बनाना है। तो इसको बाद में ले लेंगे, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं, इसको बाद में ले लेंगे। अभी ऐसा कुछ करते हैं जो सबकी नीड हो। मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि रोटी कपड़ा मकान ये सबको डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए। और अगर एक बार ब्रांड बन गया तो आपकी वो चीज़ें डेली यूज़ होंगी, इतना ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे कि आप ऑर्डर्स लेते लेते थक जाओगे। ठीक है। तो ये पता चला, तो मैंने क्या करा, मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि अच्छा मुझे किस चीज़ में काम करना है। तो मुझे मिला शैम्पू बनाते हैं, सोप बनाते हैं, या फिर कोई कंडीशनर निकाल देते हैं। तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मैंने फिर वेंडर्स से बात करी, इंडिया मार्ट पे जाके बात करी कि और चीज़ें लगाई और जगह पे गई, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि भाई उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन वो बालों के लिए अच्छा है या नहीं है, तो मैं केमिस्ट बिठाना पड़ेगा, तब टेस्टिंग करानी पड़ेगी। बेचना तो भाई मुझे है ना, गालियाँ तो मुझे पड़ेंगी, और चला ना चला तो केमिस्ट क्या करेगा, है ना। तो उसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने कहा हटाओ ये भी नहीं करते। फिर आगे बढ़ी तो और चीज़ें थोड़ा और साफ़ होने लगी कि आखिर अच्छा क्या करना है। तो मैंने सोप वालों से कांटेक्ट करा। तो सोप वाले कहते हैं कि हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स खुद लिख के देंगे। मैंने कहा सोप बनवानी है मुझे, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें और ऐसा ऐसा होना चाहिए। मैं पहले से मतलब रिसर्च करके जाती थी मैं क्या क्या बोलूँगी, उन्हें ऐसा ना लगे कि ये छोटी बच्ची मुझसे बात कर रही है तो इसको फंसा देते हैं। तो मैं बिल्कुल मतलब भारी आवाज़ में बात करती थी। तो मैंने फिर आगे बात करी कि अच्छा क्या कर सकते हैं इसमें, क्या होना चाहिए। तो मुझे पता चला कि हाँ आप कर सकते हो, पर इंग्रेडिएंट्स हम आपको लिख के देंगे
और आपका सिर्फ इसमें ब्रांडिंग हो जाएगी, मतलब आपका नाम लिख जाएगा। तो मैंने कहा ये कौन सी बात होती है, मतलब डालो कुछ इंग्रेडिएंट्स कुछ और लिख के दोगे। मैं तो मासूम, कहती यार धोखा कैसे दूंगी। तो कहते कि नहीं, आपको इंग्रेडिएंट्स ऐसे आप कम में बनवाना चाहते हो, आप हमें कम पैसा दोगे, ऐसे आप हमें ज़्यादा पैसा दो तो हम रियल का मटेरियल डालें। मैंने कहा भाई पैसा तो नहीं है इतना। तो कहते तो फिर जो हम कहें वो करो। तो हमने कहा वो भी नहीं कर सकते। तो कहते फिर छोड़ दो ये चीज़। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। फिर कपड़े की बात करते हैं। फिर सोप हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, और हेयर विग भी नहीं हुआ। तो फिर आती है स्किन केयर की बात। स्किन केयर करना किसे नहीं पसंद, अब तो सबको पसंद होने लगा। हेयर केयर में कर नहीं पाती, बहुत बाल उलझे रहते हैं मेरे। तो हेयर केयर में मैं नहीं जा पाई, तो मैं बाद में चली जाऊंगी जब एक बार सेटअप हो जाएगा। तो स्किन केयर पे आता है। स्किन केयर करना मुझे भी पर्सनली पसंद है, लेज़नेस के कारण थोड़ा कम हो पाता है पर हाँ हो जाता है। तो स्किन केयर पे आते हैं। तो स्किन केयर में मैंने सोचा या तो कोई क्रीम निकालते हैं या तो कोई वो निकालते हैं, क्या कहते हैं उसे, मेकअप्स के प्रोडक्ट्स निकालते हैं। मेरे पास इतने, या फिर स्टार्टिंग करते हैं ब्रशेस से। मेरे पास ब्रश के पूरे पूरे पैक हैं। तो उसमें पता है पूरा पूरा क्या है कि एक एक चीज़ की, यानी ये आई शेडो है तो उसका अलग लगाने का ब्रश है, और कॉन्टूरिंग करने का अलग है, ब्लश लगाने का अलग है, लिपस्टिक लगाने का अलग है, एक हाई क्या बोलते हैं, अब जो भी बोलते हो। तो ये ऐसा सब था जो मैंने नया नया ख़रीदा था। मैं सोचा था भाई इतने ब्रशेस का क्या ही यूज़ होता है। और जब मैंने यूज़ करना चालू किया तो ओके ओके, तो मैंने सोचा था कि मैं ब्रश से स्टार्ट करती, पहले ब्रश बेचूंगी। फिर पता चला कि भाई इसमें कुछ नहीं होता, जो मेकअप जिसका जो जिस ब्रांड का ख़रीदते हैं उसी की ब्रश लेते हैं। तो ओके ओके, चलो ये भी अच्छी बात है। तो मेकअप फिर बनेगा कैसे, उसकी भी टेस्टिंग कैसे होगी। फिर इसमें भी दिक्कत आ रही थी कि स्किन अलग अलग होती है, किसी किसी की ऑयली होती है, किसी किसी की ड्राई होती है। तो सबकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन आता है भाई। फिर मुझे पता चला डार्क स्किन के लिए अलग फाउंडेशन आता है, लाइट स्किन के लिए अलग फाउंडेशन आता है, और सबकी स्किन कलर अलग अलग होती है तो सबके लिए अलग अलग फाउंडेशन आता है। ले भाई मैं तो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर फाउंडेशन किस स्किन का बनाऊँ मैं सबसे पहले। फिर लगता है भाई मेरे दोस्तों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, कुछ काली हैं कुछ गोरी हैं कुछ ब्राउन हैं, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, एक बनाते हैं खाली सिंगल, और बाकी बाद में देखेंगे कैसे क्या चलेगा। तो उसमें दिक्कत ये आई थी कि स्किन को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी कि ऐसा फाउंडेशन बनाऊं जो स्किन को हार्म ना करे, या ऐसा कंसीलर बनाऊं या ऐसा कॉन्टूर बनाऊं जो स्किन के लिए, अगर स्किन एब्जॉर्ब कर रही है तो हार्मफुल ना हो। मुझे समाज सेवा भी करनी है, तो अब उसके लिए भी मुझे स्किन टेस्टिंग करनी पड़ेगी। भाई फिर मेरा बजट बोल गया कि इतना तो बजट ही नहीं है। जो केमिस्ट था वो अकेले का कितना ले रहा था, कुछ 18,000 ले रहा था। मैं बोली थी भाई मेरा 50,000 का तो बजट है, तुम हमसे 18,000 ऐसे ही लिए ले रहे हो, मैं खरीदूं भी बेचूं भी तो बचेगा क्या मेरे पास। तो कह रहा अभी बचाना थोड़ी ना है। कहा ये भी बात है, बचाना थोड़ी है, पर भाई एडवर्टाइज़ करने का तो पैसा बचने दो। तो कह रहा हाँ तो आप फिर दूसरा देख लो। मैंने कहा हाँ तो दूसरा तो देखेंगे ही। फिर दूसरी जगह गए तो पता चला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको यही चीज़ करनी होगी कि हर एक स्किन टाइप का बनाओ, आपका ब्रांड कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके बना लो। तो मैंने कहा नहीं हम ऐसा बनाना ही नहीं चाहते, हम सबका बनाना चाहते हैं। तो कहते भाई स्टार्टिंग करो स्मॉल से। तो मैंने कहा स्टार्ट ही तो करना है। अल्टीमेटली कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी कि मेकअप ब्रांड भी नहीं बन सकता अभी, अभी इतना बजट नहीं है आपके पास, या तो लोन लो। तो मैंने कहा भाई मैं 17 की उम्र में मुझे लोन भी नहीं मिलेगा, तो मेरा मिल नहीं जाएगा क्या, तो हड़ा हो भाई, ये भी नहीं। फिर आता है, फिर मैंने करा क्या, फिर क्लोथिंग ब्रांड कैसे चालू हुआ, कैसे चालू करा। तो मुझे, मैं बहुत सारी कॉल्स करती थी, दिन में मैं बहुत सारी कॉल्स कर रही थी। तो फाइनली मुझे एक दो ऐसे होलसेलर्स, ऐसे वेंडर्स मिले। फिर हम वहाँ पे गए, विज़िट करा। तो हमें टी शर्ट्स का मिला, और कपड़ा क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। और उन्होंने गारंटी भी ली कि अगर आप हमको 1 भी % इसमें कॉटन मिसिंग हुआ तो हम आपको फ्री कर देंगे। फ्री कर देंगे मतलब बांध के नहीं रखा था, फ्री कर देंगे मतलब प्रोडक्ट फ्री कर देंगे, जितना आपने हमसे लिया है वो पूरा का पूरा बल्क आपको फ्री कर देंगे। तो मैंने कहा वाह वाह, अब तो मैं निकाल के रहूँ। तो कहते आप लैब टेस्ट करा लो और हम फ्री कर देंगे। तो हमारा टी शर्ट का चलो हो गया, ट्राउज़र्स हो गया, टी शर्ट्स हो गया। फिर मेरे अंदर एक बहुत, एक हमारी फीलिंग आ रही थी कि भाई ऐसा नहीं करना है, कुछ हटके करना है, कुछ हटके करना है। तो अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तो पापा ने कहा पहले बना लो, फिर बाद में ये सब कर लेना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा बाद में देख लेना। तो मैंने भी सोचा हाँ ठीक है। मैंने एक रील में भी देखा था कि मेड इट फर्स्ट मेक ब्यूटीफुल लेटर करके कोई एक रील थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आई एम मेकिंग इट फर्स्ट। और उसी बीच मैंने पता है पॉडकास्ट भी हुआ था जय टास्कर के साथ। टास्कर, पता नहीं, टास्कर था शायद, अब याद नहीं, मैं उस टाइम पे भी अटक गई थी। तो है कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो मुझे एक और इंसान ने सजेशन दिया कि भाई कुछ ट्रेडिशनल में भी बेच। ट्रेडिशनल वेयर में ये था कि आप मुझसे ख़रीद लो और स्टॉक बचा के रखूँगा मैं, अगर कोई ऑर्डर आता है तो मुझसे डायरेक्टली परचेज़ कर लेना। तो मैंने कहा ये भी अच्छा है, ट्रेडिशनल भी ले लेते हैं। तो ट्रेडिशनल एलिगेंस विद मॉडर्न कॉन्फिडेंस, इस तरीके से मेरा टैगलाइन बना। तो मैंने और चीज़ें देखी कि आखिर अच्छा कैसे कैसे कर रही है मैं। तो मैं कॉल करती थी, मैं सोचती थी कुछ कोई और भी मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए, कोई सेम क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोवाइड करे, कॉटन प्रोवाइड करे, क्योंकि गर्मी बहुत चल रही है। तो अभी लॉन्चिंग ठीक है, मतलब ठीक रहेगी। तो वेबसाइट बनाना और ऐप बनाना अभी ये काम शेष है। बाकी हमारा प्रोडक्ट हमें मिल चुका है जो अच्छी क्वालिटी का भी है और उसका स्टॉक भी अवेलेबल रहेगा। और क्वालिटी चेकिंग के लिए ऐसे हमने रखा कि जैसे मैं कपड़ा जो फर्स्ट टाइम हम जो खरीद रहे हैं कपड़ा, उसका हम थोड़ा सा पार्ट कट कर लेंगे, तो उसी क्वालिटी में हम, देखो अभी भी आ रहा, कॉल बहुत आते हैं भाई इस समय, मैं ऑफ़ कर देती हूँ फ़ोन, पर अच्छी बात है ना। उसके बाद देखती हूँ यार, ओपन करती हूँ तब मैं कॉल करके देखती हूँ। फ़ोन इस वजह से आते हैं क्योंकि मैंने दे रखा है कि भाई आप मुझे कॉल करो, मुझे बताओ कि आप कब तक हमारा ऑर्डर कंफर्म कर दोगे। भाई सीओडी कोई नहीं दे रहा, सीओडी देने में दिक्कत है सबको, और मुझे लगता है कहीं स्कैम ना हो जाए मेरे साथ। वैसे भी इतना कम बजट, उसमें भी धोखा धोखा। जो क्वालिटी है, हमने क्वालिटी पे फोकस करा, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि पहले से मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो कोई हमारा क्यों लेगा। या तो हम क्वालिटी अच्छी करके दें या तो कम प्राइसिंग में दें। तो कम प्राइसिंग वाला तो कोई इशू है ही नहीं। और अगर दोनों चीज़ें कर लें, यानी कम प्राइसिंग भी कर दें और क्वालिटी भी अच्छी कर दें, तो चार चांद लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा करेंगे, प्राइसिंग पे भी, और क्वालिटी को देखते हुए ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस तरीके से क्लोथिंग ब्रांड स्टैब्लिश करना, ये हमारा एक वो बन गया, क्या कह सकते हैं इसको, कंफर्मेशन हो गई कि हाँ क्लोथिंग ब्रांड कृति स्टार्ट करेगी। ठीक है, और नाम क्या होगा, तो बेलीडेयर नाम होगा, यही सेम लोगो होगा और यही सेम नाम होगा। तो जैसे अभी तक इसका ये चल रहा था, तो अब वो चलने लगेगा। वैसे अभी तक इसकी बेल्ट चली लेदर की, और लेदर के शूज़ चले, लेदर के बैग्स चले, तो अब इसमें एक क्लास 25 ऐड हो जाएगा, विच इज़ क्लोथिंग ब्रांड। दिस मच इज़ द स्टोरी ऑफ द स्टार्ट कि आखिर आया कहाँ से, अब चल कैसा रहा है। तो मैंने एक महीना होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। हाँ, तो 18 से 20 दिन हो गए, मैंने कुछ पोस्ट नहीं करा। तो मैं कर क्या रही थी, मैं यही सब कर रही थी। लिटरली बताऊँ, मैं 24 आवर्स में इतना ज़्यादा बिजी रहती थी, सोती भी बहुत थी, और मुझे टेंशन भी बहुत होती थी। पहली बार ये समझ में आया था कि लोगों को रात को नींद क्यों नहीं आती है। कुछ लोग, मुझे भी लग रहा था भूतों, यानी भूत कौन, तो लोग वाले भूत, मतलब कि कैसे भूत, इंसान भी एक तरीके के भूत ही होते हैं। मुझे लग रहा था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ और कहीं कुछ हो जाए, तो सबके साथ कुछ ना कुछ होना ही है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, फालतू में बकवास में कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से क्लोथिंग ब्रांड का वो आया, पीछे से आया, टॉपिक आया। अब आगे कैसे जाएगा, तो आगे बहुत अच्छा जाएगा, आई नो, बहुत अच्छा जाना भी चाहिए, दैट्स ऑल्सो भगवान की कृपा से। और अब आगे कैसे बढ़ रहा है, तो मैं आज लॉन्च कर रही हूँ अपना पहला, ट्रेडिशनल से स्टार्ट करें हम, क्योंकि मॉडर्न एलिगेंस तभी आएगी जब हम ट्रेडिशनल एलिगेंस पहले से दिखा चुके होंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट हॉट ड्रेसेस आने वाली हैं, तो गर्मी लगना पॉसिबली राइट है। और ड्रेसेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सो डोंट माइंड अबाउट दैट। एंड वन मोर थिंग, वन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं एक और चीज़ कर रही हूँ पीछे से, और आई नो कि वो भी बहुत अच्छी चलेगी। सो दिस मच इज़ फॉर टुडे। ये मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी, इंस्टा के लिए मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, अब लग रहा है क्या करूँ, इसी को एडिट करके बना देती हूँ, है ना। तो इंस्टा अभी हो जाएगा। बाय द वे, आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूज़ बढ़ नहीं रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। मतलब कोई सजेशन है वाला है बहुत दिनों से, बट फिर भी कि मैं आगे अपनी रीच कैसे बढ़ा सकूँ, कैसे लोग मुझे देखें, मेरे वीडियोस को समझें।
तो इस वजह से क्या सजेशन है, जो भाई मेरे वीडियोस देखते हैं, जो थोड़े बहुत लोग, मेरे बहुत अच्छे जेन्युइन लोग, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं कि मुझे क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, या तो मेरी लैंग्वेज फ्लुएंसी में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर किस चीज़ में ऐसी दिक्कत आ रही है जो मुझे सुधारनी चाहिए. सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट. आई लाइक लव टू नो दैट. और मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो आप लोग कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट. सो मीट यू इन द फर्दर सेशंस. और लॉन्चिंग अपन बता देंगे कब, जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा वैसे ही अपन लॉन्चिंग करना स्टार्ट. एक बार हमें रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाए, अभी हुआ नहीं है, तो हमें GST नंबर मिल जाएगा, तो उसके बाद विल अपलोड इट. ओके. सो भगवान का नाम लेके, ईश्वर से प्रार्थना करके वी आर स्टार्टिंग इट. और गोल हमारा रहेगा कि हम विद इन 6 मंथ्स 20 सेल्स करें. छोटा टारगेट लिया है मैंने. 20 सेल्स मैं कह रही हूँ पर पीस का. ठीक है भाई, मैं आज अटक बहुत रही हूँ बोलने में. पर पीस का मैं 20 पीस कह रही हूँ कि मैं पर पीस का, यानी जैसे मेरा एक टी-शर्ट का कोई ब्रांड है, एक टी-शर्ट कोई है, तो उसके 20 ऑर्डर्स. फिर दूसरी टाइप की टी-शर्ट है, पोलो टी-शर्ट है, ये हुडेड टी-शर्ट है, तो उसके 20 पीसेस ऐसे. तो दिस विल बी आर लाइक फर्स्ट थिंग विच इज़ ऑफ 6 मंथ. यानी कि 6 मंथ अगर जोड़ूँ मैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वी हैव दैट दिस गोल कि मुझे पर पीस 20 पीसेस का ऑर्डर निकालना है. ठीक है, तो ये अपना टारगेट होगा. ठीक है, मैं बता भी दे रही हूँ. ठीक है, अच्छी बात है, शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके सामने ही ब्रांड बिल्ड कर रही हूँ, कैसे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ये भी बिल्ड कर रही हूँ. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से. एंड थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, एंड आई नो दैट दिस इज गोइंग टू बी वर्किंग. मीट यू इन द नेक्स्ट विद द लॉन्चिंग. एंड दिस इज़ द सॉफ्ट लॉन्च आई गेस. और अभी जो मुझे कलर पैलेट डिसाइड करनी है, वेबसाइट और ऐप और जो भी बचा है, वो जैसे ही ख़त्म होता है आई लेट यू नो, और वी कैन स्टार्ट इट फर्दर. हमारा दूसरा चैनल बनेगा, उसमें विल पोस्ट द थिंग्स. और वेबसाइट से अभी वेबसाइट पे वर्क करना थोड़ा सा वो लग रहा है. सो फॉलो एंड DM, या फॉलो भी ना करो भाई, DM कर दो ऑन द चैनल bellydeer.store. वी आर like post the first piece and just comment it, you will get the order from your location only. COD is very much available, everything is available. Just contact on the number which will be given to you and everything will be sorted. So meet you in the next with the launching, and I hope that everything will go well as it is going well.